आज की युवा पीढ़ी में फ़ोन का क्रेज इतना बढ़ गया है कि वो अपने साहित्य से कोसों दूर दिखाई पड़ते हैं। बच्चों से लेकर युवाओं तक, क्या महिलाएं क्या युवक, सभी फ़ोन में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर को सुरक्षित रखना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन इसी क्षेत्र में कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जो हिंदी साहित्य का परचम लहराने का काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक नाम आता है मंगोलपुरी में रहने वाली प्रसिद्ध समाजसेवी राम कुमार भगत की बिटिया मंजू माही मुंतज़िर, जिन्होंने दिखा दिया कि इच्छा शक्ति और हिंदी साहित्य के प्रति लगाव हो तो बड़ी से बड़ी मंजिल को पाया जा सकता है। जिसका जीता जागता उदाहरण उनके द्वारा लिखित अकेले में अकेलेपन से रचित काव्य संग्रह है। बहुत ही कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि पा लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन एक पुस्तक का विमोचन नहीं हो पाता। जहां एक तरफ समाज में आज भी बेटों को बोझ समझा जाता है, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मंजू माही ने दिखा दिया कि बेटी बेटों से कम नहीं है। सिर्फ उनकी प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता है और ये श्रेय उनके माता पिता को जाता है। और किताब लिखने का सफ़र कहूँ तो पहले जब तक मैं कॉलेज समय में थी, मेरी साहित्य में सच में कोई रुचि नहीं थी, सच में नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी स्टार्ट की और उस समय मैं अपने परिवार से जब अलग रह के पढ़ना स्टार्ट किया तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक अकेलापन दिया जिसमें मैं अकेली नहीं थी, परिपूर्ण थी। उसमें मैंने माना ही नहीं खुद को कि मैं अकेली थी, क्योंकि मैं मानती हूँ जब इंसान अकेला होता है वो स्वतः परिपूर्ण होता है, वो सबसे ज़्यादा अपने साथ होता है। उसी समय जब मैंने तथ्यों पे गौर करना शुरू किया तब मैंने देखा कि हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे लिखा जाता है और मुझे सच कहूँ तो लिखना नहीं आता, बस मैं अपने मन के भाव को प्रकट किया है। और मैं पहले सिर्फ अपनी डायरी मेंटेन करती थी स्टडी के रिगार्डिंग। धीरे धीरे वो शब्द कहाँ कैसे क्या बने मुझे खुद भी नहीं पता। माँ शारदे की कृपा हुई और खुद ब खुद वो शायद काव्य संग्रह का रूप ले लिया मुझे। आज मेरी बेटी ने ये जो किताबें लिखी है ये एक नारी जाति के लिए, नारी कौम के लिए, प्यार के लिए, एक नवयुग बच्चों को आगे साहित्य में डालने के लिए बहुत बढ़िया काम किया है और उसके लिए हम बहुत खुशी हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने भी कवि और साहित्यकार हमारी बेटी के इस उपलक्ष्य में पधारे हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मंजू माही मुंतज़िर की किताब अकेले में अकेलेपन से ये लोकार्पण समारोह में उनके साथ उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हालात ये हैं कि देखकर सब कुछ यहाँ पर देखता कोई नहीं, देखकर सब कुछ यहाँ पर देखता कोई नहीं, इस शहर की खासियत है बोलता कोई नहीं। सब चले जाते हैं गुमसुम अंधी खाई की तरफ, रास्ता एक दूसरे से पूछता कोई नहीं। लेकिन एक अच्छी शुरुआत की है मंजू माही मुंतज़िर ने ये किया है कि अकेलेपन से जब ये बात करती है तो दुनिया से, ज़माने से बहुत सवालात करती है। और इस शायरी के माध्यम से, किताब के माध्यम से हम सबसे साझे अपने जज्बात करती है। वकालत का पेशा है इनका, लेकिन इस किताब के माध्यम से नारी शक्ति की एक प्रखर वक्ता बनकर सामने आई है, प्रवक्ता बन के सामने आई हैं और उनका पक्ष लेकर, एक सकारात्मक पक्ष लेकर हमारे सामने आई है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और आज के माही मुंतज़िर की पुस्तक के बारे में कहना चाहूँगी कि इनकी बहुत सारी कविताएं नारी चेतना को लेकर हैं। महिलाओं की समस्याओं पे इन्होंने ज़्यादा प्रकाश डाला है, किस किस तरह से विसंगतियों से महिलाओं को गुजरना होता है। एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और उनकी पहली रचनाएं पुस्तक का आकार लेकर साहित्य जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है, नहीं तो किताबें छपने में बहुत लेट हो जाता है। अपनी ही बताएं, हम बाल्यावस्था से लिखते हैं लेकिन हमारी किताबें
2001 में छपी। तो ये माही मुंतजिर के लिए बहुत ही अच्छा है कि उनकी पहली लिखी रचनाएं पुस्तक के रूप में हमारे साहित्य जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और आज मैं 2 दिन पहले ये पुस्तक सारा ही पढ़ी थी। और सामाजिक सरोकारों की भी कविताएं हैं, लेकिन ज़्यादा नारी जनचेतना की किताब है वो, कि महिलाओं की समस्याओं को कोट की हैं नारी होते हुए। और वो एक वकील हैं तो उन्हें पता भी है कि महिलाओं की समस्याएं क्या क्या होती हैं, और एक अच्छा प्रयास किया है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं माही मुंतजिर जी के कार्यक्रम में आई हूँ। उनकी पहली किताब का आज लोकार्पण हुआ है और खुश हूँ इसलिए कि देखिए, हम सब लोग लिखते हैं, लेकिन किताब के रूप में किसी पुस्तक का आना ये किसी लेखक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग कितने वर्षों वर्ष लग जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे पुरुषों को जानती हूँ, महिलाओं को जानती हूँ, जिनकी एक भी पुस्तक नहीं आ पाती, वे ताउम्र लिखते रहते हैं। किसी भी पुस्तक का आना, मेरा ये मानना है कि पुस्तक का आना अर्थात हमारे भाव, हमारे विचारों का इतिहास के रूप में संकलित हो जाना। जब ये विचार एक पुस्तक के रूप में आते हैं तो ये पुस्तकें विश्वविद्यालयों में जाती हैं, विद्यालयों में जाती हैं। और आप ये मानिए, अगर ये पुस्तकें शब्द मायने ना रखते होते तो आज हम न तुलसीदास को याद करते, न मिल्टन जी को याद करते, न वाल्मीकि को याद रखते। तो ये जो शब्द हैं, ये पुस्तक के रूप में आना बहुत बड़ी बात है। और आज ये जो माही जी की किताब का लोकार्पण, शीर्षक बड़ा अच्छा है, काव्य संग्रह है, कविताएं बहुत अच्छी हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं। मंजू माही बचपन से ही धार्मिक माहौल में पली बढ़ी है और उनके पिता एवं माता के संस्कार उनमें साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जय संतोषी माता मंदिर के संस्थापक पुजारी राम कुमार भगत को देवी माँ संतोषी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप उनके आंगन में एक ऐसी बेटी आई जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व में उनका नाम रोशन कर दिया। बहुत ही कम उम्र में मंजू माही की प्रतिभा का लोहा दुनिया ने माना, जिसके फलस्वरूप बीते दिनों उनके द्वारा लिखित काव्य संग्रह अकेले में अकेलेपन से का भव्य विमोचन हुआ, जिसमें भारत के कई प्रदेशों से जाने माने कवियों ने कविताओं के माध्यम से अपना आशीर्वाद मंजू माही मुंतजिर को दिया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।